नया पाठ विलोम शब्द लेके आ गई हूँ और उसके डेफिनेशन यानी परिभाषा और विलोम शब्द के अर्थ के अपोजिट मतलब विपरीत शब्द हम लिख के आप सबको मैं समझाऊंगी। और एक बात ध्यान से सुनना कि विलोम शब्द उसको हम विपरीत शब्द भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों का अर्थ यानी दोनों का मीनिंग एक है लेकिन शब्द अलग अलग है। चलिए जानते हैं परिभाषा के बारे में। तो परिभाषा हमारे यहाँ पे क्या है, किसी शब्द का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। आप कोई भी शब्द लिखेंगे, ठीक है, उसका अपोजिट लिखेंगे और एक शब्द यानी उसका विपरीत यानी इसके उल्टे जो अर्थ बताता होगा, मीनिंग बताता होगा, उसे हम कहते हैं विलोम शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द आप सबको क्लियर में समझ में आई होगी। तो उसके अर्थ और उसके उल्टे अर्थ को हम डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं उसके अर्थ के साथ में और एक उसके अर्थ का मतलब उसका उल्टे अर्थ जो बोलते हैं विपरीत शब्द। चलिए शुरू। क्या मैं लिखी हूँ कुछ विलोम शब्द, कुछ मैं शब्द लिखी हूँ, उसका उल्टे अर्थ वाला हम शब्द लिखेंगे मतलब विपरीत अर्थ है। तो हमारा बहुत सारे शब्द है, मतलब मान लीजिए 1000 करोड़ शब्द हैं जिसका मतलब विपरीत शब्द हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो मैं इतना संभव नहीं है मैं यहाँ पे समझाने को, मैं जितना लिखी हूँ जो है उसका मैं विपरीत शब्द आप लोग को लिख के समझाती हूँ। देखिए ये अग्रज है, ये अर्थ है, अंधकार है, अपना है, अच्छा है। तो ये हमारा 5 शब्द है, 5 शब्द का हमारा इस विपरीत लिखेंगे मतलब विलोम शब्द लिखेंगे। अग्रज का क्या होगा, अनुज, अग्रज मतलब बड़ा, अनुज मतलब छोटा। ये जो हमारा शब्द है ये मतलब ज्यादातर ये इस तरह शब्द जो है ये हमारा तत्सम शब्द से आया है। मतलब तत्सम जो है हमारा संस्कृत वर्ड है तो वो हमारा तत्सम शब्द, और हिंदी को भी बोलते हैं तद्भव शब्द। वो आप थोड़ा मैं उसके बारे में और एक वीडियो बनाऊंगी, बनाने से आपको पता चलेगा। तो अभी फिलहाल हम जानते हैं अग्रज का है अनुज, ये है हमारा तत्सम शब्द, ये हिंदी नहीं है, इसका हिंदी में रूपांतर किया है। तो उसी तरह अर्थ में क्या आएगा, अनर्थ, अंधकार, प्रकाश, अंधकार मतलब अंधेरा तो प्रकाश मतलब उजाला। तो अपना, पराया, अच्छा, बुरा। उसी तरह आदन, प्रदान मतलब आदन जो बोलते हैं आना और जाना, मतलब एक चीज को हम आदन करते हैं उसका प्रदान करते हैं। तो आय व्यय मतलब आय मतलब हम जो इनकम करते हैं उसके हिसाब से हम व्यय करेंगे, मतलब उसके हिसाब से हम खर्च करेंगे। तो आय व्यय, आवश्यक, इसमें अ मिला के अनावश्यक, अनावश्यक। तो उचित, उचित, अनुचित। तो ये हमारा एक एक क्या है, विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द। उस तरह उत्थान, पतन, आजादी, गुलामी। तो हमारा ये है एक एक विलोम शब्द, विपरीत शब्द। तो आपका विपरीत शब्द में कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें ज़्यादातर कुछ जानने का नहीं है, बस इतना है, इसका एक शब्द का अपोजिट लिखना है मतलब एक विपरीत शब्द लिखना है, बस और कुछ नहीं। बस इतना जानना है, विलोम शब्द जो है विपरीत शब्द भी वही है, बस इतना। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रही हूँ पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो विलोम शब्द का जिस प्रकार परिभाषा मैं आपको समझाई उसी प्रकार है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची का पहले समझे अर्थ क्या है, ठीक है। पर्यायवाची शब्द मतलब जो बोलते हैं सेम वर्ड मतलब समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है। तो सब परिभाषा क्या है, समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जो हमारा मतलब शब्द अलग है उसका अर्थ एक जैसा होगा तो हमारा आ गया वो पर्यायवाची शब्द। फिर से मैं एक बार आपको परिभाषा में क्लियर कराती हूँ। समान अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या है मतलब शब्द हम
एक लिखे शब्द हम अलग अलग लिखेंगे, परंतु उसका जो अर्थ है यानी उसका जो मीनिंग है वो हमारा एक ही होगा। तो वो आ गया हमारा पर्यायवाची शब्दों से कहते हैं। तो हमारा यही है परिभाषा। इसको थोड़ा आप लोग नोट्स कर लीजिए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। पर्यायवाची बहुत सारे बच्चे को समझ में मतलब दिक्कत होती है, वो एग्जाम में समझ नहीं पाते पर्यायवाची शब्द है क्या, पर्यायवाची या मीनिंग क्या है। तो ये मीनिंग समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है क्योंकि मैं आज आपको क्लियर कराती हूँ। पर्यायवाची मतलब समान अर्थ। जहाँ आप क्वेश्चन में आएगा पर्यायवाची का शब्द मतलब आप समान अर्थ का शब्द लिखेंगे। ठीक है, शब्द अलग है परंतु अर्थ एक है। चलिए कुछ मैं उसका उदाहरण के बारे में उदाहरण के माध्यम से मैं आप सबको समझाती हूँ। पर्यायवाची शब्द के और एक शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द और उसका अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ, अंधेरा, अभिमान, अरण्या, कमल, किरण, जल, चंद्र, तालाब, पक्षी, पवन, पृथ्वी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, शब्द अलग होगा परंतु अर्थ एक जैसा रहेगा। मैं डेफिनेशन यानी परिभाषा में आप सबको समझाई हूँ। शब्द बहुत सारा हो सकता है परंतु अर्थ मीनिंग एक ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना हो। अंधेरा, तो अंधेरा को हम और भी क्या कह सकते हैं, अंधकार, अंधकार। अभिमान वाला क्या है, अभिमान, अभिमान मतलब अहंकार, अहंकार। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, तो ये शब्द अलग अलग है परंतु अर्थ हमारा एक जैसा ही आता है। तो अंधेरा, अंधेरा भी कह सकते हैं और अंधकार भी कह सकते हैं, तिमिर भी बोल सकते हैं। तो अभिमान, अहंकार, गर्व ऐसे भी हम बोल सकते हैं परंतु मीनिंग एक है। क्या हम बोलते हैं, जंगल। मैं पहले आपको क्या समझू, अरण्य हमारा क्या है, तत्सम से आया है। ये हमारा हिंदी से आनंद को हम खुशी भी लिख सकते हैं। तो जल का क्या है, पानी, चंद्र का चांद, तालाब का जलाशय, पक्षी का विहंग और चिड़िया, तो पवन का वायु, पृथ्वी का धरती। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आप थोड़ा नोटिस करना है कि हमारा ये जो शब्द सब है, ये सब शब्द जितना डिटेल्स में लिखाई हूँ सब अलग अलग है परंतु सबका अर्थ है एक। तो वो हमारा आ गया पर्यायवाची शब्द। बस इतना ही आपको समझना होगा कि पर्यायवाची शब्द है क्या। शब्द अलग होगा और मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं आएगा, वो हमारा आ गया पर्यायवाची शब्द। तो बच्चों आप लोग का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो मैं यहाँ पे इस चैप्टर को क्लोज करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत मज़ेदार टॉपिक के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित होंगी। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।